बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बासी रोटी से मिल्क केक बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बासी रोटी ली है। बासी रोटी के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और यहाँ पर अब मैं बासी रोटी के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने इसे अब मिक्सी में पीस लेना है। अच्छे तरीके से इसे पीस लूँगी ताकि यह जितना बारीक होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, और वैसे भी मिक्सी में बारीक ही पिसता है। तो यहाँ पर अब मैंने मिक्सी को चला देना है और फिर उसके बाद मैंने इसे प्रॉपर तरीके से पीस लेना है। सो फाइनली यहाँ पर आप देखें कि मैं इसे पीस रही हूँ। बहुत ही आसान बन के तैयार होते हैं। रमज़ान आ रहा है तो आप उसमें ये बना कर रख दें। ये तकरीबन 15 दिन के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस बनते हैं। तो देखें कि ये चूरा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब मेरे पास एक कढ़ाई है। कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर वही बासी रोटी का चूरा जो मैंने बनाया था वो ऐड कर देना है। और जिस तरीके से हम सूजी की भुनाई करते हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही हमने बासी रोटी के चूरे को भी भून लेना है देसी घी के साथ। देसी घी हो तो आप उसमें पका लें, अगर आपके घर में बटर अवेलेबल है तो बटर में पका लें। अगर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मली जो घी यूज़ होता है उसमें भी बना करके तैयार कर सकते हैं। सो फाइनली मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और इजीली हो जाती है। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और इतना अमेजिंग केक बन के तैयार होगा कि आपने मिठाई को बर्थडे केक को साइड पे रख देना है। इतना ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। तो अब यहाँ पर मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि डेसिकेटेड कोकोनट है, तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब होगा, बिग टेबल स्पून। तो वो मैंने ऐड कर दिया है। इसे आप ऐड करेंगे तो जो मिल्क केक का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा, बहुत ही अमेज़िंग होगा। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो दूसरी तरफ मेरे पास चीनी है। चीनी मेरे पास 3 टेबलस्पून के करीब है और इसे मैंने कैरेमल इसका कर लेना है, बना लेना है। और देखिए कि चीनी पिघलना शुरू हो चुकी है। ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना, बस आपको जब लगे कि थोड़ा-सा जल रहा है तो आपने चम्मच चला लेना है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। देखिए कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने अम, फुल फैट मिल्क ऐड कर दिया है। फुल फैट मिल्क ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर फुल फैट मिल्क ऐड किया है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है, मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास मलाई है, घर की जो फ्रेश मलाई होती है वही है, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर वो मलाई ऐड कर दी है। आपके पास अगर व्हिपिंग क्रीम हो या फिर जो डिब्बे वाली क्रीम होती है वो हो तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मुँह पे लगाने वाली नहीं, खाने वाली क्रीम। तो यहाँ पर जो कैरेमल है आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस दूध के अंदर। तो बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट होगा इसका, और आप लोग देख सकते हैं कि इज़िली ये इसके अंदर मिक्स भी हो रहा है, दूध का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लेमन जूस ऐड किया है और लेमन जूस का तकरीबन 1 टेबलस्पून ही होगा, वो मैंने इसी दूध के अंदर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो दूध है इसके अंदर से खोए का टेक्सचर आएगा। जैसे मिल्क केक बनाते हैं ना, इसकी रेसिपी सेम वैसे ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर हम बासी रोटी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से घरों में बासी रोटी बच जाती है, रोटियाँ बच जाती हैं, वो बासी हो जाती है। बासी रोटी फिर कोई भी खाना पसंद नहीं करता, तो फिर उन्हें सुखा के बेच दिया जाता है या फिर उन्हें वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत बुरी बात है, रिस्क की बेहुरमती होती है, रिस्क की तंगी होती है। आप बासी रोटी से भी बहुत अमेज़िंग डिशेज़, रेसिपीज़ बना के तैयार कर सकती हैं और अपने बच्चों को भी खुश कर सकती हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफ़ेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सूजी ऐड की है। तो सूजी ऐड करने के बाद मैंने अगेन अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगी ताकि सूजी अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने रोस्ट किया था डेसिकेटेड कोकोनट और मेरे पास जो रोटी थी वो, अब मैंने इसे फिर से मिक्सी में पीस लेना है। इतना पीसना है कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्राई किया, इसकी भुनाई की
तो ये क्रिस्पी हो चुका है और ये अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है और बहुत ही देखिए बिल्कुल देखिए कि सूजी से भी बारीक है ये, हमें एग्जैक्ट ऐसा ही कलर चाहिए था, एज इट इज़ ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पर अब मैंने पाउडर जो है इसका हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है, हमें यही पाउडर फॉर्म ही चाहिए। तो वन बाय वन करके मैं सारे को पीस लूँगी इसी तरीके से। और यहाँ पर ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए कि काफ़ी सारा बन के तैयार हुआ है। अगर हम इसे पहले पाउडर फॉर्म में बनाते तो वैसा ना बनता। आप सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसे तैयार कीजिएगा, यकीन जाने बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि आपने बनाया है। अब आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल थिक हो चुका है, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब ये बिल्कुल रेडी है, जो मैंने पाउडर बनाया है बासी रोटी का वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से पका लेना है जैसे हलवा पकाया जाता है। तो यहाँ पर सारे पाउडर को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और जो इसके पकने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी-जल्दी पक के तैयार होता है, जल्दी-जल्दी, और बहुत ही अमेज़िंग इसका टेस्ट है। इतना अमेज़िंग है कि आप इसे खाते ही जाएँगे, खाते ही जाएँगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैं इसे बना रही हूँ और फिर अगेन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देसी घी थोड़ा-सा कम है इसके अंदर। तो देसी घी ऐड करने के बाद मैंने अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स करने के बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पका लूँगी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं अच्छे तरीके से इसे मिलाए जा रही हूँ, मिक्स किए जा रही हूँ और अब इस टाइम पर मैंने चीनी ऐड कर देनी है, क्योंकि चीनी जो मैंने जिसका कैरेमल बनाया था वो बहुत कम थी। तो मीठा कम होता है और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसकी फिर से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि चीनी किसी भी चीज़ में हम डाल लें, कोई भी हलवा वगैरह बना रहे हैं तो उसका पानी होता है और वो पानी खुश्क होने का मैं इंतज़ार करूँगी। और यहाँ पर हलवा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा ये किनारों से चिपक भी नहीं रहा, इट मीन्स कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक कर के तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर देना है इसे शेप देने के लिए, और आपके पास जो बाउल हो, आपके पास जो भी डिब्बा वगैरह हो, आप उसके अंदर इसे शेप दे सकते हैं। तो मिल्क केक की मैं इसे शेप दे रही हूँ, तकरीबन मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखा और अब मैंने इसे इज़िली बाहर निकाल लेने, जल्दी-जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी देखिए इज़िली ये निकल भी आया है। मैंने बटर पेपर को हटा देना है साइड पे और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी, देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, मैंने इसकी साइड्स को रिमूव कर देना है क्योंकि ये थोड़ी-सी इसकी शेप थोड़ी-सी ख़राब थी। तो अब मैंने आगे इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत अच्छे से ये कट हो रहा है देखें और बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है खाने में, तो यकीन जाने बहुत ही यम्मी था। आपने इसे एक बार ट्राई किया तो यकीन जाने बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे, इतना ज़्यादा यम्मी बन के तैयार होता है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे।